हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूके स्टडी ग्रुप में। मैं कृष्ण कुमार और आज अब फिर से हम आप सभी को लेकर आ गए हैं राइटर का 25 एमसीक्यू, जिसमें आप सभी को हम लोग सीखने वाले हैं कि राइटर में इससे पहले 25 एमसीक्यू को हम लोग पढ़ चुके हैं, जो कि फर्स्ट क्लास था। और आज सेकेंड क्लास है राइटर का 25 एमसीक्यू। ठीक है। यदि आप लोग सितंबर प्लस में अक्टूबर में ट्रिपल सी की एग्जाम देने वाले हैं, तो यह क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है। तो चलिए समय को ना वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर और सबसे पहले सॉल्व करते हैं एक एक एमसीक्यू को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा एमसीक्यू दिया गया है, राइटर में राइट एलाइज का शॉर्टकट क्या होता है। यदि हमें क्या करना है, राइटर में राइट एलाइज करना है, तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन ए दिया हुआ है कंट्रोल प्लस आर, ऑप्शन बी दिया हुआ है कंट्रोल प्लस एल, ऑप्शन सी दिया है कंट्रोल प्लस ई, ऑप्शन डी दिया है कंट्रोल प्लस जे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, राइट एलाइज करना है, तो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है कंट्रोल प्लस आर इस्तेमाल करते हैं राइट एलाइज करने के लिए। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए इसका है, एकदम राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा दिया हुआ है कि लिब्रिप्स राइटर में जस्टिफाई करने का शॉर्टकट क्या होता है। यदि हमें क्या करना है, जस्टिफाई करना है, तो इसके लिए कौन सा शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन ए दिया हुआ है कंट्रोल प्लस आर, ऑप्शन बी दिया है कंट्रोल प्लस एल, ऑप्शन सी दिया है कंट्रोल प्लस ई, ऑप्शन डी दिया है कंट्रोल प्लस जे। तो इसका राइट आंसर है कंट्रोल प्लस जे से क्या होता है, जस्टिफाई होता है। इससे आपका राइट एलाइज होता है, इससे आपका लेफ्ट होता है। ठीक है, और इससे आपका सेंटर होता है। क्या होता है, जिससे सेंटर होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी एकदम है, इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला दिया राइटर में क्लिपबोर्ड का काम क्या है। देखिए क्लिपबोर्ड का काम क्या होता है। ऑप्शन ए दिया है कॉपी पेस्ट डेटा, ऑप्शन बी दिया है स्पेलिंग चेक, ऑप्शन सी दिया गया फॉर्मेटिंग, ऑप्शन डी दिया है ऑटो सेव। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एकदम राइट आंसर है। जो कॉपी पेस्ट करते हैं उस डेटा को क्लिपबोर्ड में स्टोर की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एकदम राइट आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोग को, यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप सब पूछ सकते हैं। और यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड दोस्तों के पास और शेयर करें, जो आपका मित्र ट्रिपल सी प्लस में अक्टूबर की एग्जाम देने वाला, अक्टूबर या सितंबर में एग्जाम देने वाला है। ठीक है, तो उनके लिए यह क्लास बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला दिया हुआ है कि राइटर में स्टेटस बार कहाँ दिखाई देता है। राइटर में स्टेटस बार कहाँ दिखाई देता है, विंडोज के नीचे, विंडोज के नीचे दिखाई देता है, या विंडोज के ऊपर दिखाई देता है, या विंडोज के लेफ्ट में, या विंडोज के राइट में। तो ठीक है, तो आपको बता दें कि जो कोई भी सॉफ्टवेयर हो उसकी जो स्टेटस बार होता है वो नीचे दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देता है, यानी कि विंडोज के नीचे दिखाई देता है स्टेटस बार। ओके, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर जो ए एकदम इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला दिया राइटर में टूल बार को दिखाने दिखाने और छिपाने का विकल्प कहाँ होता है। यदि हमें राइटर में क्या करना है, टूल बार को दिखाना है प्लस में उसको छिपाना भी है, तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन ए दिया हुआ है व्यू मेनू, ऑप्शन बी दिया हुआ इंसर्ट मेनू, ऑप्शन सी दिया है टूल्स मेनू, ऑप्शन डी दिया है फॉर्मेट मेनू। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एकदम राइट आंसर है, यानी व्यू मेन्यू में जाने का टूल बार को हाइड एंड शो कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है व्यू मेनू। ओके, कोई दिक्कत आप लोग को, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया हुआ है, अगला 6 नंबर, राइटर में किसी वर्ड पर डबल क्लिक करने से वह पूरा वर्ड सेलेक्ट हो जाता है। पूरी पैराग्राफ सेलेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए। यदि हमें पूरी पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, या उस पर डबल क्लिक करते हैं तो क्या वर्ड सेलेक्ट हो जाता है। ऑप्शन ये दिया हुआ है ट्रिप क्लिक, ऑप्शन बी दिया हुआ है शिफ्ट क्लिक, ठीक है, ऑप्शन डी दिया है कंट्रोल प्लस क्लिक, ऑप्शन ए दिया हुआ है, ऑप्शन डी दिया हुआ है आल्ट प्लस क्लिक। ठीक है, तो देखिए क्या है, ये आप पूछ रहे हैं कि सिलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, शिफ्ट के साथ हम क्लिक करेंगे तो पूरे वर्ड एक बार में सिलेक्ट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो बी एकदम इसका राइट आंसर है। क्या जी, बी एकदम इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर दिया, राइटर में पिक्चर को क्रॉप करने का विकल्प दिया जाता है। राइटर में क्रॉप करने का विकल्प दिया जाता है, ऑप्शन दिया जाता है क्रॉप फीचर किस मेनू में मौजूद है। ऑप्शन ए दिया है इंसर्ट मेनू में, ऑप्शन बी दिया हुआ है टूल्स मेनू में, ऑप्शन सी दिया है फॉर्मेट मेनू में, ऑप्शन डी दिया हुआ है व्यू मेनू में। ठीक है, तो देखिए क्या है, पिक्चर को क्रॉप करने का जो ऑप्शन दिया गया है वो आपका यानी कि डी यानी कि व्यू मेनू में दिया गया। किसमें दिया गया जी, व्यू मेनू से पिक्चर से जाके क्रॉपिंग कर सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत आप लोग को, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया राइटर में हाइपर लिंक जोड़ने का शॉर्टकट क्या है। यह फीचर्स वेब लिंक या ईमेल लिंक जोड़ने में मदद करता है। ऑप्शन ए दिया है कंट्रोल एच, ऑप्शन
ऑप्शन ए दिया है कंट्रोल एच, ऑप्शन बी दिया है कंट्रोल प्लस सी प्लस एच, ऑप्शन सी दिया है कंट्रोल के, ऑप्शन डी दिया है कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस के। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। कंट्रोल के से हम हाइपर लिंक को इंसर्ट कर सकते हैं। किससे जी? कंट्रोल के से एकदम हाइपर लिंक इंसर्ट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया 9 नंबर, राइटर में माइक्रो रिकॉर्ड करने का सुविधा होती है। माइक्रो किस मेनू में बनाया जाता है? माइक्रो किस मेनू में बनाया जाता है? ऑप्शन ए दिया है इंसर्ट मेनू, ऑप्शन बी दिया है टूल्स मेनू, ऑप्शन सी दिया है फॉर्मेट मेनू, ऑप्शन डी दिया है व्यू मेनू। ठीक है, ये चार मेनू दिया है, इंसर्ट, टूल्स, फॉर्मेट और व्यू मेनू। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। टूल्स मेनू से जाने के बाद से हम माइक्रो रिकॉर्ड का ऑप्शन स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है बी नंबर एकदम राइट आंसर। ओके, कोई दिक्कत आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला दिया है राइटर में वाटरमार्क लगाने का विकल्प पेज स्टाइल में मिलता है या सुविधा पूरे डॉक्यूमेंट पर बैकग्राउंड पर लागू होती है? ठीक है, यह सुविधा पूरे डॉक्यूमेंट पर क्या होता है? बैकग्राउंड में लागू होता है। ऑप्शन ये दिया है सही, गलत, असिंक। ठीक है, ऑप्शन दिया है नहीं पता। ठीक है, तो देखिए इसमें इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एकदम राइट आंसर है। यानी क्या होता है, जो वाटर मार्क होता है वो पूरे पेज पे लागू होता है। यानी कि एक पर एक जो वाटर मार्क हो, एक बैकग्राउंड में एक परछाई के रूप में उस वाटर मार्क को लगा दी जाती है। ठीक है, तो हर एक पेज पे लगाई जाती है। ठीक है, तो ये हम बैकग्राउंड में लगता है, हर एक डॉक्यूमेंट उसको लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला ये राइटर में ट्रैक चेंज का रिकॉर्ड कौन ट्रैक चेंज का रिकॉर्ड और शो दोनों किया जा सकता है। यह सुविधा एडिट हिस्टोरी और हिस्टोरी को सुरक्षित रखने के लिए होती है। ऑप्शन ए दिया है सही, गलत, आशंका या नहीं। ठीक है, तो नहीं पता। इसमें से जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी एकदम इसका राइट आंसर है, यानी नहीं पता। ठीक है इसका जी, यानी कि डी एकदम इसका राइट आंसर। ओके, कोई दिक्कत आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है राइटर में बुक मार्क केवल डॉक्यूमेंट नेविगेशन के लिए काम करता है, प्रिंट में इसका कोई असर नहीं पड़ता है। जो बुक मार्क होता है वो केवल डॉक्यूमेंट के लिए ही काम करता है, प्रिंट में इसका कोई असर नहीं पड़ता है। ऑप्शन ए दिया है विजिट विजिबल। ठीक है, ऑप्शन बी दिया है हिडेंस, ऑप्शन सी दिया है लॉकेड, ऑप्शन डी दिया है एक्शन एक्टिवेटेड। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या इसका राइट आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोग को? यदि किसी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला दिया है राइटर में इमेज को क्रॉप करने के लिए टूल्स मेनू का उपयोग किया जाता है। क्रॉप विकल्प केवल फॉर्मेट इमेज में ही मिलता है। ऑप्शन ए दिया है फॉर्मेट मेनू, ऑप्शन बी दिया है टूल्स, ऑप्शन सी दिया व्यू, ऑप्शन डी दिया है इंसर्ट। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना है, इमेज को क्रॉप करना है। तो इमेज को क्रॉप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ऑप्शन यानी कि टूल्स मेनू का इस्तेमाल होता है। किसका होता है जी? टूल्स मेनू का। इसका राइट आंसर है टूल्स मेनू, एकदम इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए दिया है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए, ऑप्शन बी दिया है पेज मार्जिंग और टैब सेट करने के लिए, ऑप्शन सी दिया स्पेलिंग चेक करने के लिए, ऑप्शन डी दिया हुआ टेबल बनाने के लिए। ठीक है, तो देखिए रूलर का जो इस्तेमाल होता है वो पेज की जो फॉर्मेटिंग उसकी टेब होती है उसको अनुसार टेक्स्ट को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट, यानी कि पेज की मार्जिंग और टेबल सेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए? तो पेज की मार्जिंग और टेबल सेट करने के लिए इस्तेमाल होता है रूलर का। इसका राइट आंसर है बी नंबर एकदम राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला दिया है राइटर में बुलेट और नंबरिंग का विकल्प कहाँ मिलता है? यदि हमें क्या करना है, राइटर में बुलेट और नंबरिंग को इंसर्ट करना है तो उसके लिए कौन सा मेनू इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन ए दिया है इंसर्ट मेनू, ऑप्शन बी दिया गया फॉर्मेट मेनू, ऑप्शन सी दिया है टूल्स मेनू, ऑप्शन डी दिया है टेबल मेनू। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एकदम इसका राइट आंसर है। ठीक है, यानी फॉर्मेट मेनू का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि बुलेट नंबर को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला दिया हुआ लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो लिब्रे ऑफिस राइटर है उसमें मेल मर्ज का उपयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन ए दिया है पेज लेआउट बदलने के लिए, ऑप्शन बी दिया हुआ है टेबल बनाने के लिए, ऑप्शन सी दिया है
लेटर को अलग अलग एड्रेस पर भेजने के लिए। ऑप्शन डी दिया है डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए। तो देखिए क्या है, पेज लेआउट बदलने के लिए भी नहीं होगा, टेबल बनाने के लिए भी नहीं होगा, ठीक है। लेटर को अलग अलग जगह पर भेजने के लिए इसका एकदम राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एकदम इसका राइट आंसर है, ठीक है। कोई दिक्कत आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया हुआ है 17 नंबर, राइटर में टेक्स्ट को बोल्ड करने का शॉर्टकट की क्या होता है। ऑप्शन ए दिया है कंट्रोल आई, ऑप्शन बी दिया है कंट्रोल यू, ठीक है, कंट्रोल बी, ऑप्शन सी दिया है कंट्रोल यू, ऑप्शन डी दिया है कंट्रोल एल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। कंट्रोल बी को प्रेस करने के बाद टेक्स्ट क्या होता है, बोल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला दिया राइटर में डॉक्यूमेंट को पीडीएफ के रूप में सेव करने का सुविधा किस सुविधा विकल्प कहाँ है। फाइल मेनू, एडिट मेनू, टूल्स मेनू या इंसर्ट मेनू, ठीक है। तो देखिए क्या है, हमें क्या करना है, राइटर में डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट करना, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा फाइल मेनू। क्या इस्तेमाल होगा जी, फाइल मेनू का इस्तेमाल करेंगे पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। पीडीएफ में जाने के पीडीएफ हम सेव कर सकते हैं या एक्सपोर्ट पीडीएफ कर सकते हैं, जिसके साथ हम पीडीएफ डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है लिब्रे ऑफिस राइटर में अंडो करने का शॉर्टकट की क्या होता है। अंडो करने का जो शॉर्टकट कुंजी होती है वो क्या होता है, कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस सी, ठीक है। तो आप बताते हैं कि कंट्रोल प्लस वाई से आपका रीडो होता है, कंट्रोल प्लस जेड से अंडो होता है, कंट्रोल प्लस एक्स से आपका कट होता है, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है, ठीक है। क्या है जी इसका, बी नंबर जो है एकदम राइट आंसर है, कंट्रोल जेड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला दिया है 20 नंबर, राइटर में सब स्क्रिप्ट लगाने का शॉर्टकट कुंजी है। ऑप्शन ए दिया है कंट्रोल प्लस सी प्लस पी, ठीक है। ऑप्शन बी दिया है कंट्रोल प्लस इक्वल टू, ऑप्शन सी दिया है कंट्रोल प्लस सी प्लस बी, ऑप्शन डी दिया है आर्ट इक्वल टू, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। कंट्रोल प्लस इक्वल टू प्रेस करेंगे तो सब स्क्रिप्ट हमारे ऐड हो जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत आप लोग को? चलिए यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके और आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 21 नंबर दिया हुआ है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में इंसर्ट पिक्चर का शॉर्टकट क्या है, ठीक है। तो आपको बता दें कि इंसर्ट पिक्चर का किसी प्रकार की कोई शॉर्टकट की नहीं होता है। ऑप्शन ये दिया है इसमें कंट्रोल सी प्लस पी, ठीक है। ऑप्शन बी दिया है कंट्रोल प्लस सी प्लस बी, ऑप्शन सी दिया है कंट्रोल प्लस सी प्लस आई, ठीक है। तो ऑप्शन जो डी दिया गया है कि कोई डिफॉल्ट शॉर्टकट की नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी एकदम है राइट आंसर है। किसी प्रकार की कोई शॉर्टकट की इसका नहीं होता है, ओके। कोई दिक्कत आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट बंद करने का शॉर्टकट की कुंजी क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन ए दिया है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, ऑप्शन बी दिया है कंट्रोल प्लस क्यू, ऑप्शन सी दिया है आल्ट प्लस F4, ऑप्शन डी दिया है उपयुक्त सभी। तो आप बता दें कि ये चारों जो तीनों हैं, ये तीनों से क्या किया जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर को क्लोज किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी एकदम है राइट आंसर है। क्या जी, ऑप्शन नंबर डी क्या है एकदम राइट आंसर। हम कंट्रोल डब्ल्यू से भी राइटर को क्लोज कर सकते हैं, कंट्रोल क्यू से भी राइटर को क्लोज कर सकते हैं, कंट्रोल आल्ट प्लस F4 से भी राइटर को क्लोज कर सकते हैं, ओके। कोई दिक्कत आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला दिया है राइटर में पेज नंबर डालने का विकल्प कहाँ से मिलता है। यदि हमें क्या करना है, राइटर में पेज नंबर डालना है तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन यूज किया जाएगा। ऑप्शन ए दिया है इंसर्ट पेज नंबर, ऑप्शन बी दिया है फॉर्मेट पेज, ऑप्शन सी दिया है टूल्स नंबरिंग, ऑप्शन डी दिया है एडिट इंसर्ट नंबरिंग, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। इंसर्ट में आने के बाद से पेज नंबर पे क्लिक करके हम पेज नंबर को इंसर्ट कर सकते हैं, ओके। कोई दिक्कत आप लोग को? आशा करते हैं कि आप लोग को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है। यदि कोई दिक्कत होगा तो अवश्य आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले 24 नंबर, लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट का पेज ओरिएंटेशन बदलने के लिए किस विकल्प का प्रयोग होता है। यदि हमें क्या करना है, पेज को ओरिएंटेशन में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए कौन सा विकल्प इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन ए दिया है पेज लेआउट, ऑप्शन बी दिया है फॉर्मेट एंड पेज स्टाइल, ऑप्शन सी दिया है टूल्स एंड ऑप्शंस, ऑप्शन डी दिया है एडिट एंड पेज सेटअप, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। पेज लेआउट का इस्तेमाल होता है पेज की ओरिएंटेशन बदलने के लिए, ओके। कोई दिक्कत आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सॉरी नहीं, और इसमें पेज लेआउट नहीं होता है, फॉर्मेट का होता है। किसका होता है जी, फॉर्मेट का, सॉरी।
फॉर्मेट मेनू, इसमें फॉर्मेट मेनू जाने के बाद से पेज स्टाइल चूज करेंगे। वहां से आप क्या कर सकते हैं, पेज की ओरिएंटेशन को बदल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी इसका है, एकदम राइट आंसर। क्या जी, ऑप्शन नंबर बी एकदम इसका राइट आंसर है। ठीक है, फॉर्मेट माने के बाद से फॉर्मेट के उसके स्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो बी नंबर इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 में देखते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग खोलने का शॉर्टकट कुजी है। ऑप्शन ए दिया है F12, ऑप्शन बी दिया है F11, ऑप्शन सी दिया है Shift प्लस F11, ऑप्शन डी दिया है Alt प्लस F11। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यानी कि स्टाइल फॉर्मेटिंग को ओपन करना है, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है F11 का। किसका सम होता है जी, F11 से हम स्टाइल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन ओपन कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकदम राइट आंसर है। ठीक है, तो अभी आप सभी को 25 एमसीक्यू पढ़ाया गया है, तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये 25 एमसीक्यू अवश्य आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य आप लोग बताएंगे। और यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और जो मित्र आपका ट्रिपल सी की तैयारी कर रहा है उसके पास इस वीडियो को अवश्य आप लोग शेयर करें। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं आप लोग को फिर से 25 एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए आप सबके लिए थैंक यू। ऐसे ही आप लोग वीडियो को रीड करते रहें और पढ़ते रहें, अच्छे तरीके से ट्रिपल की तैयारी करें और अवश्य आप लोग ट्रिपल सी पास होकर आएंगे। ठीक है, थैंक यू।